जब मैं थर्ड ईयर में था कॉलेज के, तो मैंने लगभग 1.5 साल होटल में नौकरी करी है, फ्रंट ऑफिस में। 5,000 रुपये सैलरी थी वहाँ पे। तो यहाँ पे एक बिलो एवरेज बंदा बैठा है, तो जो बिलो एवरेज बंदा देख रहा है, तो वो समझो इस बिलो एवरेज बंदे ने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। जो एवरेज बंदा बैठा है वो ये बोले कि इस बिलो एवरेज ने कर लिया, तो मैं तो कर ही लूंगा ना। सो गाइज, हमारे आज के गेस्ट को ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जानते होंगे ट्रू एलीट के नाम से। बट गाइज, इनकी जर्नी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, बट उसी के साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो आज सिद्धार्थ से इनकी पूरी जर्नी समझने की कोशिश करते हैं। भाई, कैसे एक एवरेज, या उनकी खुद की भाषा में बोले तो बिलो एवरेज बच्चा कैसे इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन निकालने में सक्सेसफुल हुआ, कैसे सिद्धार्थ सिद्धार्थ एसबीआई पीओ बना, और कैसे इसने इतनी बड़ी जर्नी तय करी एक छोटे से शहर से निकल के, भाई इतना बड़ा बन गया हमारा भाई। कैसे सब कुछ इसने करा, सब कुछ समझते हैं। और एक एवरेज बच्चा कैसे एसबीआई पीओ बन सकता है, हर एक बारीक चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सिद्धार्थ, वेलकम टू द चैनल एंड थैंक यू, थैंक यू थैंक फॉर यू। एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी भाई। मेरे को मतलब काफी खुशी हुई आपने इनवाइट किया। अच्छा, चलो सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ, देखो हाँ सब जी। बच्चों को मोस्टली आपको जानते हैं, मोस्टली आपके जो पुराना वो सीटीडब्ल्यूटी वाला एपिसोड है वो भी देख के आ चुके हैं। देखो, मेरा हाँ मेन जी। हाँ फंडा जी। ये है कि देखो, मैं आपसे वो होता है ना, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहता भाई। मैं वो कॉन्वर्सेशन जी। करना चाहता हूँ जो दो लोग बैठ के करते हैं, या जो दो बच्चे बैठ के सुनना चाहते हैं कि भाई एक्चुअली में एक हम्म। एस्पिरेंट क्या करता है और वो एस्पिरेंट सक्सेसफुल बना कैसे। भाई सिद्धार्थ कांडवाल, आपने बताया कि आप बिलो एवरेज बच्चे थे, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ मतलब कैसे स्टूडेंट थे आप स्कूल में। देखो, मैं क्या बोलते हैं, स्कूल में क्या चक्कर था मेरा कि हाँ, मैं काफी शाय था। बहुत शाय। बहुत ज्यादा शाय होता है ना जो। उसका पार्शियल रीजन ये भी था कि एक तो मतलब वो कुछ मेडिकल कंडीशंस थी मेरी, तो मेरी हाइट भी छोटी थी और मैं मोटा भी था काफी ज्यादा। तो अभी नहीं उस देखा, चक्कर मुझे में लगता है अभी तो मतलब बहुत स्लिम हो गया। जिम ज्वाइन करा। अभी तो मतलब जिम ज्वाइन किया था मैंने, जिम करके मैं थोड़ा करा और क्या बोलते हैं थोड़ा आया ठीक है। अब तो मेरी हाइट भी काफी ठीक है, मेरी हाइट 5'11" है। मेरे थी। उस समय मेरी हाइट 5 फुट भी नहीं थी। तो ये था कि उस चक्कर में मैं बहुत ज्यादा शाय स्टूडेंट था। तो पढ़ाई में मेरा कभी ध्यान नहीं रहता था, मेरा मेन फोकस रहता था ड्राइंग करने में। मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता था। अच्छा। तो ड्राइंग करता था, लेकिन यही हुआ कि जैसे जैसे मैंने 11th करी, 12th करी, फिर कॉलेज में आया, तो मतलब ड्राइंग तो मैं करता ही रहता था, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये फैमिली कंडीशन ठीक नहीं थी। तो फिर घर वालों ने कहा कि ये ड्राइंग ड्राइंग से क्या काम चलेगा, कुछ मतलब करो, लाइफ में कुछ करना है कि नहीं करना। तो दूसरी बात ये भी थी कि हमारे घर में इतना कोई बैकअप भी नहीं था कि मैं कोई हैवी कोर्स कर लूँ। मेरा फादर मन क्या था करते कभी हैं कि आपके। हाँ, मेरे फादर क्या कहते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। 10,000 रुपये करीब सैलरी है उनकी। लेकिन ये है कि लोन्स बहुत सारे हैं। पापा ने मतलब ये है कि हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो उस चक्कर में, और मेरे पापा पहले वो दूसरा काम करते थे। लाइसेंस ब्रोकर होता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस ब्रोकर। आरटीओ। वो काम कर हाँ, आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रोकर थे, मतलब तो वो गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट अपने आप से। तो उसमें क्या था कि मेरे पापा का क्या चक्कर था कि लोग काम कर लेते थे लोगों का, बाद में लोग पैसे नहीं देते थे। ऐसे बोलते थे कि भाई जी हम गरीब इंसान हैं, ऐसे ऐसे। तो मेरे पापा ऐसे थे कि मेरे पापा मान भी जाते थे, पैसे ही नहीं लेते थे दूसरों से। तो दूसरों से पैसे नहीं लिए, तो मतलब मेरे पापा को काम सूट नहीं करता था। हाँ। तो ऐसे ही सबका काम अपनी जेब से करके पापा क्या करते थे कि फाइनेंसर, प्राइवेट फाइनेंसर, उनसे पैसा उठा लिया। तो उनसे पैसा उठाने के चक्कर में क्या हुआ, तो 12-12, 13-13% पे उन्होंने दिया, 14-14% पे। तो वो इंटरेस्ट लग लग के ज्यादा होता गया, तो लोन्स बहुत सारे हो गए। तो उस चक्कर में ये हो गया, फिर घर में ने बोला कि यहाँ घर की हालत कंडीशन ठीक नहीं है, तुमको ड्राइंग करने से फुर्सत नहीं मिल रही। ड्राइंग ही करते रहो बैठ के। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी क्या है, स्कूल में टीचर है, अच्छा। प्राइवेट स्कूल में ही है। मेरी मम्मी भी पढ़ाती है, तो 10,000 करीब सैलरी मम्मी की भी है। प्राइवेट स्कूल में 5th क्लास तक पढ़ाती हैं। तो मम्मी के स्कूल में एक सर थे, तो वो सर एक दिन हमारे घर आए। तो काउंसलिंग टाइप के उन्होंने मेरे को बताया कि देखो, आपका कॉमर्स फील्ड है, क्योंकि साइंस मुझे मिली नहीं थी। एक्चुअली मेरे को चाहिए मेरे को साइंस मुझे साइंस चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या था कि हमारे स्कूल में ये था कि 10th का रिजल्ट थोड़ा लेट आता था ना। हाँ। आता ही थोड़ा लेट है, बोर्ड का रिजल्ट लेट आता है। राइट। तो हमारे स्कूल में हमारा स्कूल का जो प्रिंसिपल थे, वो रिटायर्ड कर्नल थे। तो उनको ये था कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, प्री बोर्ड्स के नंबर के बेसिस पे ही इनको 11th क्लास शुरू करके इनकी स्ट्रीम्स दे दो। तो साइंस स्ट्रीम लायक मेरे नंबर नहीं थे प्री बोर्ड्स में, मेरी परसेंटेज 40s में। हाँ। तो उसमें मेरे को उन्होंने कहा साइंस तो नहीं मिलने वाली, तो अच्छा। कॉमर्स दे दी। तो ऐसे ही करके जब मैं कॉलेज में पहुंचा, तो सर ने बोला फिर कि अब तुमने कॉमर्स ले ली है, तो कॉमर्स में तो दो ही फील्ड है तुम्हारे पास, या तो एक मैनेजमेंट का फील्ड है एमबीए, या हम्म। फिर तुम्हारे बैंकिंग का फील्ड है। फिर हाँ। उन्होंने बोला मैनेजमेंट फील्ड के लिए लेकिन तभी फायदा है अगर तुम कोई बढ़िया कॉलेज से एमबीए करते हो, कैट वगैरह निकाल के। राइट।
फिर उन्होंने कहा लेकिन कैट निकालोगे उसके बाद फिर इतना फीस है वहाँ की, तो उसके लिए फिर लोन लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा पहले ही लोन है, उसके ऊपर से एक और लोन, ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है। हम्म। तो फिर उन्होंने कहा तो बैंकिंग है तुम्हारे लिए। तो फिर क्या हाँ। हुआ कि मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया बैंकिंग के बारे में। तो मैंने देखा सब्जेक्ट्स क्या क्या है, रीजनिंग देखी। मैं इंग्लिश मेरी ठीक थी, इंग्लिश के लिए मतलब ये था कि इंग्लिश मेरी हमेशा से ही ठीक रही है, कुछ मतलब ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। लेकिन उसमें मैंने देखा कि मैथ्स भी ठीक ठाक आती थी मुझे, और जो रीजनिंग थी ना, रीजनिंग में मुझे काफी इंटरेस्ट आया। मैंने कहा ये सब्जेक्ट तो काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। मैंने कहा तो चलो ट्राई करके देखते हैं, क्या पता यही हमारा लग जाए कुछ। तो स्टार्टिंग मतलब मजे मजे में हो गई थी कि यार हाँ चल करके देखते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने बस ये सोचा था कि बस प्रीलिम्स निकाल लूं कम से हम्म। कम, मतलब हाँ मतलब ये है कि उनका मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग बोलते थे कि तू बस ड्राइंग ही कर, तेरे बस का और कुछ नहीं है। क्योंकि मार्क्स मेरे हमेशा कम ही आते थे, क्योंकि मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, ड्राइंग ही करता था मैं बैठ के। अच्छा, तो वो 10th और कहते थे 12th में कि कितना परसेंटेज था? 10th में 68 है, 12th में 55 है। तू बिल्कुल सॉलिड बंदा निकला है। अच्छा, ग्रेजुएशन? हाँ 50। सॉलिड। देखा वहां से अगर, बिल्कुल मैं पता है, यहाँ एक हाँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूँ सिद्धार्थ। अच्छा, आपके हम्म। चैनल पे भी आते होंगे बच्चे, मुझे तो बहुत ज्यादा बोलते हैं कि सर मैं एक एवरेज बच्चा हूँ, एक बिलो एवरेज बच्चा हूँ, सर पचास हम्म। परसेंट नंबर है, कैसे बनूंगा सर एसबीआई पे? भाई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है सिद्धार्थ। हम्म। भाई थ्रू आउट हिज जर्नी, भाई वो इंट्रोवर्ट था, शाय था। मतलब कोई रीजंस आपके अलग होंगे, सिद्धार्थ के अलग थे, भाई मेरे अलग होंगे। भाई मैं भी हम्म। बहुत इंट्रोवर्ट था अपने स्कूल में, स्कूल में, उसके हम्म। बाद आगे कॉलेज में मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट रहा। बट सबकी देखो जर्नी सबकी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। मतलब बच्चों को हमेशा ऐसा लगता है ना कि एसबीआई पीओ मतलब धुरंधर ही क्रैक कर पाते हैं। भाई एसबीआई पीओ धुरंधर नहीं करते, वही क्रैक करते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं। अच्छा, वो तो एसबीआई है। पीओ की जर्नी कैसी रही? मतलब कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, क्या हाँ। हुआ? नहीं नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला। तो ये जर्नी मेरी क्या रही, मैंने सबसे पहले दिया था आईबीपीएस पीओ 2017। अच्छा, ठीक है। 2017, ठीक है। तो मेरे को 2 साल लगे हैं टोटल सारे मतलब एग्जाम क्रैक करने में। आईबीपीएस पीओ जब लिया था तो मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला। जब मेरा मतलब ये था कि जब मैं प्रैक्टिस सेट करता था ना, तो मेरे अंदर एक घमंड आ रखा था। उस समय कट ऑफ जाती थी 43 44, हाँ। और मेरे प्रैक्टिस सेट में मार्क्स आते थे 50 के करीब। तो हाँ। मैंने कहा अरे मैं तो कर लूंगा यार, मैंने कहा क्या है। तो बहुत घमंड, बहुत से ज्यादा घमंड था कि मैं तो कर ही लूंगा। जिस दिन मैं मतलब एग्जाम देने जा रहा था, मतलब मैं ऐसा खुश होके जा रहा था कि मैं तो क्रैक करके आता हूँ आज ही। फ्यूचर बैंकर। और हाँ तो, लेकिन क्या मेरी दिक्कत क्या हुई, मैंने कभी हमेशा भी प्रैक्टिस करी ना, प्रैक्टिस कभी मैंने ऑनलाइन नहीं करी उस समय। मैं बुक से करता था, एक क्या बोलते हैं किरण पब्लिकेशंस की बुक होती थी, उसी से मैं मॉक टेस्ट देता था। मैं कहता था हाँ ठीक है ना, ये मॉक टेस्ट है। मैंने कहा सिस्टम में क्या ही मेरे को लगा था सिस्टम में जैसे बुक में होता है ना एक साथ सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, मैंने कहा सिस्टम में भी वैसे ही दिखेंगे। वो मुझे वहां जाके पता चला कि एक एक क्वेश्चन करके दिखता है। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो मतलब मेरे यूजुअली अटेम्प्ट होते थे 70 तक। हाँ। तो उस दिन क्या हुआ, मेरे उस एग्जाम में 60 65 64 ही अटेम्प्ट हुए। और हो भी बहुत सारे, और मैं करके भी अनसंट आया था, गलत गलत करके आ गया था, क्योंकि जब डेस्परेशन हो जाती है तो इंसान कुछ भी करके आ जाता है। और उस समय क्या था कि 20 20 मिनट्स का नहीं था। उस हम्म। समय ये था कि अपने आप टाइम वो करना पड़ता था सही हाँ से। हाँ हाँ। तो इंग्लिश, तो मैंने इंग्लिश में लगाया 18 मिनट, जो हम्म। कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी देर लगाता हूँ मैं इंग्लिश में। इंग्लिश में 10 मिनट में करता था। मैंने हम्म। कहा 18 मिनट इंग्लिश में लग गए। तो हम्म। उसके बाद क्या हुआ, रीजनिंग दी, रीजनिंग भी मैंने करी। और जब मैंने सर उठा के देखा तो 12 मिनट बचे हुए हैं। और मैंने मैथ्स स्टार्ट भी नहीं करी, क्वांट स्टार्ट भी नहीं करी, 12 मिनट बचे थे। तो मैंने फटाफट का मैंने कहा छोड़, अब जितने हाँ। 19 क्वेश्चन किए थे रीजनिंग के मैंने। हाँ। इंग्लिश पूरी करी थी, रीजनिंग के 19 क्वेश्चन किए थे। और फिर मैथ्स में 10 12 क्वेश्चन बन पाए जितने, उतने ही करे। तो लेकिन यही था क्योंकि मैंने जल्दबाजी में करा, रीजनिंग मैथ्स दोनों, मेरे को पता था मेरा होना ही नहीं है सिलेक्शन। मतलब मेरा ऐसा हो गया था, मैंने कहा यार ये तो कुछ और ही चीज हो गई। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा मेरे साथ। हम्म। उसके हम्म। बाद लेकिन आईयूपीएस क्लर्क का दिया। तो हम्म। आईयूपीएस क्लर्क में क्या हुआ कि उत्तराखंड की कट ऑफ गई थी 78। ओके। और एग्जाम मेरा अच्छा गया था, मतलब उसके बाद मैंने ढंग से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी आईयूपीएस पीओ की झटके के बाद। अब तो ऑनलाइन करेंगे अभी भी हाँ, ऑफलाइन? ऑनलाइन, अब ऑनलाइन स्टार्ट कर दी थी। मेरे को समझ समझ गया था कि ऑफलाइन से नहीं होगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है। तो हम्म। स्टार्ट कर दिया था। लेकिन क्या हुआ कि जब वो एग्जाम भी अच्छा गया, हम्म। लेकिन वही था, मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं था कि क्लर्क में क्या होता है, कि क्लर्क में कट ऑफ बहुत आई जाती है। हम्म। और उत्तराखंड की कट ऑफ गई थी उस समय 78 समथिंग कुछ गई थी। और मेरे मार्क्स आए थे 70। अच्छा, तो ठीक है। फिर मैं 8 नंबर से रह गया। तो वो भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ मेरा। हम्म। तो फर्स्ट टाइम तो आईयूपीएस पीओ आईयूपीएस क्लर्क दोनों ही क्लियर नहीं हुए। उसके बाद फिर दोबारा पढ़ाई करी, ढंग से पढ़ाई करी थोड़ा, फिर एसबीआई पीओ आया। उस साल क्या था, एसबीआई पीओ की प्रीलिम्स की कट ऑफ 55 गई थी। ओके। और मेरे मार्क्स आए 71।
अरे क्या बात! प्रीलिम्स में 71 मार्क्स आए, उड़ गया। मतलब कट ऑफ से बहुत ऊपर आ गए। हुँ, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर दोबारा कॉन्फिडेंस। घमंड आ गया। फिर घमंड आ गया। हुँ, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मेंस कितना टफ आता होगा। हाँ, मैंने कहा मैंने कहा 16 नंबर ऊपर है मेरे। हाँ, मैंने कहा कितना टफ आएगा मेंस। हाँ, मैंने कहा देख लूँगा मैं। मैंने कहा हाँ, फिलहाल मैं जीके में फोकस करता हूँ। तो मैंने मैथ्स, रीजनिंग करनी छोड़ दी, पूरा छोड़ दिया, करा ही नहीं। मैंने कहा छोड़ दो, मैंने कहा 16 नंबर ऊपर है, कितना टफ आएगा, थोड़ा ही अरे टफ आएगा, इनको मैं तो कर अब, लूँगा। अरे अभी तो इनको मुझे घर पे आके लेके जाना चाहिए। आए नहीं हाँ, अभी ऐसा तक ये लगा लोग। मुझे तो। तो मैंने क्या करा, मैंने वो मैथ्स रीजनिंग छोड़ दी और केवल जीके पे फोकस किया। एग्जाम में फिर वही हो गया। अब मेंस की फिर मैंने मेंस के क्वेश्चन देखे। मेंस के क्वेश्चन लाइफ में फर्स्ट टाइम देखे। मैंने कहा यार ऐसे होते हैं मेंस के क्वेश्चन, हाँ, हुए ही नहीं। हुँ, अब मेरे को याद नहीं है कितने कितने अटेम्प्ट किए थे, लेकिन मेरे से एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। पजल्स देख के मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कहा ये क्या पजल आ रही है, इतनी बड़ी बड़ी पजल्स। और फिर वही हुआ, जीके में मेरे सही आ गए, जीके के मार्क्स सही आ गए, लेकिन बाकी फिर मेरा नहीं हुआ। वही वो पेपर खराब नहीं हुआ। ठीक है, अभी तक मतलब मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ था। अच्छा, बस ये था कि जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो शैटर हो गया था मेरा। जो हुँ, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस बार बार आता था, ये शुरू में आया, फिर गया, फिर दोबारा आया, इस बार खत्म ही हो गया। मैंने कहा यार ओवर कॉन्फिडेंस रख के कोई फायदा नहीं है, हुँ, फालतू के मतलब मेरे साथ ही सीन हो जाता है। हुँ, अगली बार मैंने ठीक से पढ़ाई करके, हर चीज ढंग ढंग से पढ़ाई करके मैंने आईयूपीएस पीओ के इंटरव्यू तक गया। ग्रेट। मतलब मैं उस समय, हाँ उस समय मेरे को था कि मैं कर लूंगा। आईयूपीएस पीओ के मार्क्स आए तो मेरे क्या कट ऑफ से 4 ही नंबर ऊपर थे, तो फाइनल मेरिट में मैं बाहर हो गया। हुँ, तो बस फिर उसके बाद मेरे को डीमोटिवेट हुआ। मैंने कहा यार कहाँ से अब शुरू से दोबारा प्रीलिम्स दो, फिर मेंस दो, फिर इंटरव्यू दो। ऐसा लग रहा था अब दोबारा पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे वहां सही तक, बात है। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि एक बार पहुंच गए, बार बार हुँ, थोड़ी पहुंचेंगे वहां तक। हुँ, ऐसा दिमाग में आ रहा था। उसके बाद फाइनली जब मैंने 2019 का एसबीआई पीओ दिया, तो वो हुँ, मेरा क्लियर हुआ, और एसबीआई क्लर्क भी क्लियर हुआ, और फिर आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव दिया था, वो भी क्लियर हुआ। ये अच्छा, तीनों एग्जाम मेरे फिर क्लियर हुए। हुँ, तो मतलब ये मेरी 2 साल की जर्नी थी जिसमें मैंने इतने सारे एग्जाम फेल करे। और हाँ, एक और कॉमेडी बात मैं बताना भूल गया। हाँ, तो जो आरआरबी क्लर्क में मेरे साथ क्या वो हुई थी कॉमेडी, मेरे को याद नहीं है मैंने कब भरा था, लेकिन आरआरबी क्लर्क भरा था। हुँ, तो आरआरबी आरआरबी क्लर्क में क्या हुआ, 80 में से मैं 75 करके आया था। तो मुझे लगा मेरा हो ही जाएगा। हुँ, तो जब रिजल्ट आया ना, तो उस समय क्या था कि साइट नहीं चलती थी, तो हमारे एक फ्रेंड था, उसके घर में वाईफाई था। हुँ, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरा रिजल्ट चेक रिजल्ट चेक कर दे। तो उसने क्या करा, उसने रिजल्ट चेक नहीं करा, उसने हुँ। बोल दिया हो गया तेरा। क्योंकि उसे भी मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था, उसने कहा 75 करके आया है बंदा, हो ही जाएगा इसका। हाँ, तो मतलब उसने अच्छा बोला हाँ फाइनल हो गया सिलेक्शन तेरा। हो गया? नहीं नहीं, प्रीलिम्स अच्छा प्रीलिम्स प्रीलिम्स, ठीक, आरआरबी क्लर्क ठीक का है, प्रीलिम्स। ठीक है। उसने कहा हो गया तेरा, और मैंने मेंस की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। मैंने घर में सबको बता दिया, मम्मी को, पापा को, कि मेरा हो गया, क्लियर हो गया। तो घर वाले कह रहे चलो कोई बात नहीं, अब आगे की पढ़ाई करो। तो मैं कर रहा था पढ़ाई। उस समय आईयूपीएस पीओ का रिजल्ट भी निकला था, तो मैंने कहा यार ये तो नहीं हुआ मेरा। तो मैंने कहा चल आरआरबी क्लर्क हो जाएगा, प्रीलिम्स हो रखा है, मेंस देना है। जब आरआरबी क्लर्क के मार्क्स आए ना, मैंने कहा यू आर नॉट सिलेक्टेड। मैंने कहा ये क्या बात है। उसके बाद उसने बताया है कि यार मैंने देखा नहीं था, मैंने ऐसे ही बोल दिया, मेरे को तेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था कि 75 तू करके आया है तो तेरा हो ही जाएगा। अरे यार! मेरे मार्क्स आए थे 72, और कट ऑफ गई थी 75.5 उत्तराखंड की। अच्छा देख बहुत सारे बच्चों को नहीं होता कि सर एसबीआई पीओ का वर्क लाइफ बैलेंस तो बिल्कुल खराब है। तो उसका क्या है मतलब वर्क लाइफ बैलेंस कैसा हो पाता है मेंटेन क्योंकि तो खुद का यूट्यूब चैनल चला रहा है तो कैसा हो रहा है मेंटेन? देखो, मेंटेन करने के लिए तो कर सकते हैं। हुँ, ये है कि अब मेरे को ना इस बात को सुन के गुस्सा भी आता है। लोग कहते हैं कि हम क्या बोलते हैं, डिमोटिवेट होते हैं ये बात सुन के। अब ये फैक्ट वाली बात है, हुँ, ठीक है? होता है, काम है। हुँ, तो अब तुम डिमोटिवेट हो रहे हो तो उसमें क्या कर सकते हैं? अब हुँ, तुम सच्चाई सुन के डिमोटिवेट हो गए कि हाँ यार काम करना पड़ेगा। हाँ, तुम डिमोटिवेट हो गए तो तुम बाद में काम कैसे करोगे? सही बात है। क्योंकि बाद में तुम्हें काम करना ही है। तो मतलब मुझे उन लोगों को देख के बहुत गुस्सा आता है कि अगर उनको बताओ कि हाँ यार काम करना पड़ता है बैंक में, क्या बोलते हैं, मैं रियलिटी बताता हूँ कि 10 बजे से लेके 8 तो लगभग रोज बजते ही हैं एसबीआई अच्छा, में। ठीक है। मैं लगभग रोज 8 ही बजे घर आता हूँ, कभी-कभी 7:30 आ गया, 7 आ गया, लेकिन 8 मुझे बजते ही हैं। और कभी-कभी किस्मत होती है कि 6 बजे आ गए, तो वो बहुत ही कम, मतलब महीनों में एक बार जब ब्रांच मतलब मैनेजर बात नहीं हो होता गई। तो 6 बजे आ गए। हाँ, वो अलग बात है। अगर ब्रांच मैनेजर नहीं हो तो चलो जल्दी आ गए। जब ब्रांच मैनेजर छुट्टी पे है तो उस समय क्या होता है कि डेपुटेशन पे कोई दूसरा ऑफिसर आता है तो वो जल्दी चला जाता है, तो फिर हम भी जल्दी चले जाते हैं, वो तब होता है। खासकर साउथ में तो ऐसा ही है, हुँ, नॉर्थ में शायद थोड़ा जल्दी चले जाते हैं लोग, क्योंकि मेरे नॉर्थ के कुछ पीओ से बात हुई तो वो बता रहे थे कि हम तो इतना देर नहीं रुकते। हाँ, तो मेरे ख्याल से साउथ का कल्चर थोड़ा ज्यादा है लेट तक बैठने का। वो तो अगर जो बंदा ये सुन के ही डिमोटिवेट हो रहा है, तो
उसका वो उसको कुछ करने की ज़रूरत है अपने दिमाग में कि हुँ, जब वो सुन के ही डिमोटिवेट हो गया, तो वो बाद में काम कैसे करेगा? तो ये है कि बैंक में काम है। देखो, मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ, तुम एक बार अगर तुम्हारे घर में परेशानी है, तो तुम बैंक में, क्योंकि जॉब फास्ट लगती है, जॉब ले लो। उसके बाद अगर तुम्हें पसंद नहीं आता, तो तुम छोड़ सकते हो। सही बात है। अगर तुमको 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, उसके बाद चाहे तो तुम कहीं और अप्लाई कर लो, चाहे कोई हायर डिग्री को परस्यू कर लो, एमबीए कर लो या हुँ, कोई और दूसरा कोर्स कर लो। हुँ। 3 साल पहले करो जॉब, 3 साल बॉन्ड पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद तुम्हें लगता है कि मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ पे, तो छोड़ दो, क्या दिक्कत अच्छा है? सिद्धार्थ मतलब मेरा पॉइंट कहना पॉइंट यही है। पॉइंट क्या है देख मेरा पॉइंट क्या है बच्चों की तरफ से पूछ रहा हूँ कि तूने बोला कि पढ़ना चाहिए तो हुँ, पढ़ हुँ। सकते हैं मतलब बच्चों का पॉइंट होता है कि एसबीआई पीओ बन गए तो टाइम मिलेगा पढ़ने का मतलब पढ़ पाएंगे निकल पाएंगे मिल अगर आ जाएगा जाओ ना, तो। मिल जाएगा, बस ये है कि आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा। अगर आप वैसे बंदे हो कि यार मैं थक गया, अब कुछ नहीं करना, तब तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप थोड़े ऐसे बंदे हो कि नहीं, अभी करना है, हुँ। क्योंकि बहुत से बंदे हैं जो एसबीआई पीओ बनने के बाद आरबीआई ग्रेड भी बन हाँ, जाते हैं। हाँ, हाँ, मैं भी जानता हाँ, यूपीएससी भी कर लेते हैं, ठीक हूँ। है? तो मतलब वही बात है कि आपके ऊपर बात है कि आप किस टाइप के बंदे हो, आप खुद को पहचानो। मैं 2 तरह के लोगों को बताता हूँ। अगर आप घर से पहले से काफ़ी रिच हो और आपको जॉब ही ऐसी चाहिए कि जहाँ पे काम कम करना पड़े, तो आप बैंक में, एसबीआई पीओ में तो खासकर मत आओ। हुँ, दूसरे एग्ज़ाम दे दो। लेकिन अगर आपके घर में प्रॉब्लम है, तब तो आपको देखना ही नहीं है कि क्या बोलते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है। पहले तब तुम्हारा सबसे पहला एजेंडा होना चाहिए कि मुझे जॉब चाहिए, बात की बाद में देखी जाएगी। हुँ, और अगर गलती से तुम्हारी लग और अगर तुम और जो जॉब पहले मिल जाए, एसबीआई पीओ मिले तो मिल जाए। और अगर तुमको पसंद नहीं आता तो चले जाओ छोड़ के, और आराम से पढ़ाई हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, बीच में मैंने ऐसा करा था, बीच में मैं 2-2 वीडियो डाल रहा था पर डे। तो मैंने ओके। सुबह भी डाल रहा था, शाम को भी डाल रहा था। अब हुँ, तो मैंने थोड़ा कम कर दिया दोबारा, क्योंकि 2 वीडियो से मैंने ये चीज़ देखी, वो क्वालिटी कम हो रही थी, हाँ, क्वांटिटी हो रही थी। हुँ, तो अब मैं थोड़ा क्वालिटी पे ध्यान दे रहा हूँ, क्वांटिटी कम कर दी मैंने। तो यही है, तो मतलब जब मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो फिर इंसान पढ़ भी सकता है। आप सुबह जल्दी उठो, तो उसके बाद आपको अगर अगर मान लो आपकी 10 बजे की जॉब है, अगर आप सुबह 5 बजे उठ जाते हो, तो 5 घंटे हैं फिर आपके राइट। पास। हुँ, और शाम को घर आने के बाद भी 1-2 घंटे पढ़ के अपना 10-11 बजे तक सो जाओ। बस तुम्हें ये है कि थोड़ा सोशल लाइफ़ पे कट करना पड़ेगा। हाँ, राइट। वो तो थोड़ा सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। सही बात अगर है। तुम्हें क्या बोलते हैं, अगर तुम्हें दूसरी जॉब निकालनी है बैंक में आके, तो तुम्हें इतना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा सिद्धार्थ अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी कितना था? मतलब बता सकता है अगर तो कितना आएगा? मतलब बॉल पार्क हाँ, नंबर? स्टार्टिंग सैलरी अब तो एसबीआई पीओ की 55 हो चुकी है ऑलमोस्ट। हुँ, हुँ। इन इन हैंड हैंड? सैलरी, उसके बाद हाँ, उसके बाद पेट्रोल वगैरह का अलाउंस मिलता है लगभग 9000, हुँ, 64,000 मतलब है ही, और उसके बाद थोड़ा बहुत अलाउंसेस और भी होते हैं, फिर लीज़ वगैरह जोड़ो तो सब कुछ मिला-जुला के तो फिर काफ़ी हो जाता है। हुँ। लेकिन अगर आप केवल इन हैंड की बात करो, तो 65-67 समझ लो। 67 और अभी कितना मिलता है? 2 साल हो गए बैंक में ऑलमोस्ट? मतलब अभी मेरी इन हैंड सैलरी 57 है, हुँ, 9000 उसका है, तो मतलब ये 70 तक चले जाए, 70 तक चला 70 तक चले। इतना भाई एक हाँ, फ्रेशर को कहाँ मिल रहा है इतना? भाई कौन-सा आईटी जॉब है जो एक वो तो फ्रेशर है, को आते ही दे रहा है ₹75,000 वो तो है, वो तो है ना? है। तो ठीक है, अभी हुँ, थोड़ा तो भाई थोड़ा आपको सोचना आप काफ़ी सारे बच्चों से यही बोला कि भाई जो सोचते हैं काम नहीं करना, तो भाई आईटी में जाके कौन-सा ऐसा फ्री बैठ जाओगे, वहाँ पे भी तो काम करवाएगा आपका जो भी हेड वो होगा। तो है, काम करवाएगा, और अगर आपको नहीं पसंद आता तो छोड़ दो, बिल्कुल साफ-सीधी सही बात बात है। है। अच्छा और जॉब ही तो है, कोई एसबीआई का वो ये ट्रांसफर पॉलिसी कैसा? मतलब कहाँ पोस्टिंग हुई उसके बाद कहाँ पे? एसबीआई में क्या है कि इंटर सर्कल्स हैं। जैसे हुँ, आईयूपीएस के बैंक्स में क्या है कि स्टेट-स्टेट में भेजते रहते हैं इधर-उधर। यहाँ पे सर्कल है। अब जैसे मैं बैंगलोर सर्कल में हूँ, तो मैं कर्नाटका में ही रहूँगा, ओके। जब तक दूसरी जगह मतलब मैं इंटर सर्कल ट्रांसफर अप्लाई ना करूँ। और इसमें प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो गई पर्टिकुलरली कि मेरे को बैंगलोर सर्कल मिला है, जो कि डेफिसिट सर्कल है। तो यहाँ बंदा आ तो आराम से जाता है, लेकिन यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। तो हाँ, मतलब यहाँ बंदे ऐसे-ऐसे भी हैं जो 7-8 दिमाग साल का से अप्लाई कुआँ है। करके बैठे हैं। हाँ, मतलब 7-7 8-8 साल हो गए अप्लाई करे हुए, अभी तक ट्रांसफर हुआ नहीं है। अब बेसिकली ये ऐसा है कि दिल्ली सर्कल की लाइन बहुत लंबी है। हुँ, दिल्ली हाँ। सर्कल, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को दिल्ली, चंडीगढ़, यूपी, ये हुँ, तीनों सर्कल सरप्लस हैं। हुँ, मतलब यहाँ पे स्टाफ बहुत ज़्यादा है, और हुँ, साउथ में स्टाफ कम है। क्योंकि साउथ के जो बंदे होते हैं, वो ज़्यादातर आईटी प्रेफ़र करते हैं यहाँ के बंदे। यहाँ के राइट। बंदे सरकारी जॉब प्रेफ़र नहीं करते, आईटी प्रेफ़र करते हैं। तो यहाँ के बंदे बैंगलोर जाना चाहते हैं, तो बैंगलोर चले जाते हैं वो आईटी में। तो हुँ, य ऊपर के बंदों को यहाँ भेज दिया जाता है, जिनके मतलब कट ऑफ जस्ट क्लियर ही होती है। जिसका तो मतलब जिसके कट ऑफ से 5 से 7-8 नंबर ऊपर होंगे, वो आराम से अपने प्रेफर्ड सर्कल में जाता है। हाँ। लेकिन कर्नाटका सर्कल ऐसा है, अगर तुमने नंबर 1 चॉइस पे डाला है, तो तुम्हें तुरंत मिलेगा। दिल्ली सर्कल ये है, तुमने नंबर 1 चॉइस पे डाला, तो फिर तुम्हारे मार्क्स पे डिपेंड करेगा। हाँ, क्योंकि क्या है कि ऊपर से मार्क्स से भरना शुरू करते हैं ये लोग अच्छा वो। ओके, मेरिट बेसिस पे। मेरी 4th चॉइस थी बैंगलोर, फर्स्ट मेरी थी दिल्ली, सेकंड चंडीगढ़, थर्ड यूपी, हाँ, फोर्थ मेरी बैंगलोर चॉइस थी।
4th मेरे को बैंगलोर मिल गई। 4th मिली यही अच्छा है तेरा। अच्छा ये बता हाँ, सिद्धार्थ कि जैसे एक जैसे नया बच्चा आता है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ये डिसाइड करने में कि खुद से पढ़ें या कोचिंग जॉइन करें। कोचिंग में भी अब आजकल तो अनअकैडमी है या 100 अलग-अलग कोचिंग चालू हो गई है। तो क्या हुँ। करें खुद से पढ़ना चाहिए या एक गाइडेंस के लिए कोचिंग जॉइन करनी चाहिए? मेरा कहना ये है कि अगर बंदा ये है कि उसको मतलब कोचिंग में देखो एक चीज़ होती है, हुँ, कोचिंग में आपको बिगिनर लेवल पे ही हेल्प मिलने वाली है, हुँ, ठीक है? क्योंकि उसके बाद क्या है आपको सब कुछ खुद ही करना होता है। तो अगर आपको अपना बेसिक जो बेस है वो जल्दी करना है बहुत रेडी, तो आप कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि 2 टाइप के बंदे होते हैं मेरे हिसाब से। एक टाइप के बंदे वो होते हैं जो खुद से घर पे पढ़ लेते हैं, उन्हें मतलब एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत नहीं होती। दूसरे टाइप के बंदे थोड़े वो होते हैं कि जो खुद से नहीं बैठ पाते, उनको चाहिए होता है कि कोई बोले उन्हें आके या उनके ऊपर कोई मतलब निगरानी रखे। हुँ, तो अगर जैसे मैं था, मैं भी कोचिंग गया हूँ, मतलब कोई बड़ी कोचिंग में नहीं गया, घर पे एक लोकल कोचिंग थी, क्योंकि हाँ, वहाँ थोड़ा सही था मतलब टीचर लोग जान-पहचान के थे। तो हुँ, वहाँ भी लेकिन यही था कि केवल कोचिंग नेम सेक के लिए आते थे, हुँ, कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद सब कुछ खुद ही किया। तो मतलब यही है कि अगर आपको एक वो है निगरानी की ज़रूरत है आपको, आप खुद को पहचानो, आप कैसे इंसान हो। हुँ, अगर आपको लगता है कि मेरे को निगरानी की ज़रूरत है, तो आपको कोचिंग जा रहे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, और डिपेंड करता है अगर आप पे मनी की प्रॉब्लम है, तब तो आपको खुद से ही ये लाना पड़ेगा कि अगर आप अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते कोचिंग जाना बिल्कुल भी, तो हुँ, आपको खुद से लाना पड़ेगा अपने अंदर से। जैसे मैंने अपनी कोचिंग की फीस खुद जमा करी थी, क्योंकि मैंने जब मैं 3rd ईयर में था कॉलेज के, तो मैंने लगभग 1.5 साल होटल में नौकरी करी है फ्रंट ऑफिस में। हाँ, ₹5000 सैलरी थी वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने जॉब करी है ₹5000 की। तो उसके बाद मैंने कोचिंग के पैसे खुद ही जमा किए थे, मैंने घर से नहीं माँगे। ग्रेट मैन तो ग्रेट। अगर आप हाँ, तो अगर आप पे ये है तो खुद अगर आपको लगता है कि मेरे को निगरानी की ज़रूरत है, तो पैसे जमा करके चले जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं खुद घर पे कर लेता हूँ, तो कोई वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आप आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ है, हमारा टाइम थोड़ा अलग था। उस समय मतलब मेरे पे शुरू में सैमसंग चैंप हुआ करता था, जब मैंने कोचिंग जाना शुरू हाँ, करा था। तो उसमें तो क्या ही होगा। फिर बाद में जब मैंने देखा कि यूट्यूब से थोड़ा करना पड़ता है, तो फिर मैंने वो हटा के कोई वो लिया था, फ्लाई फ्लाई का कोई एंड्रॉइड फ़ोन लिया था मैंने। तो वो लिया था उस समय, तो उससे थोड़ा यूट्यूब वगैरह चलाना शुरू किया था, लेकिन तब तक मैं कोचिंग जा चुका था। मेरी कोचिंग की बात ये बढ़िया थी कि सर लोगों ने कहा था कि आप एक बार फीस दो और जब तक सेलेक्ट नहीं होता, आते रहो। तो वहाँ जाके सेल्फ स्टडी हो जाती थी, ये बढ़िया था वहाँ पे। मतलब एक तो बच्चे जिसको कुछ अब नहीं आता और खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं है उसको जॉइन करना चाहिए। बट अगर आपको खुद के ऊपर हाँ, कर कॉन्फिडेंस है लो और जॉइन। लगता है पढ़ सकते हो तो खुद से करो, हाँ, हाँ, है ना? कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप खुद से कर लेते हो तो मैंने आजकल सुना है, मतलब मैंने ऐसा कभी किया नहीं, लेकिन बहुत से लोगों से सुनता हूँ कि लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं लोग। हुँ, मैं कभी गया नहीं, लेकिन हुँ, अब अगर आप लाइब्रेरी बैठ के पढ़ सकते हो, अगर घर में आपके माहौल नहीं है, लेकिन आप खुद अगर आप खुद से पढ़ लेते हो, लेकिन घर में माहौल नहीं है, तो लाइब्रेरी जा सकते हो। राइट। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ ही नहीं पाते, तो या तो 2-3 बंदे पकड़ो जो खुद स्टडी कर रहे हो, जो स्टडी के लिए सीरियस हो। ऐसे नहीं कि मतलब फिर तुम हाँ, मज़े ही कर रहे हो बैठ के, हुँ, ऐसे नहीं, या तो फिर कोचिंग जॉइन कर लो। हुँ। अच्छा मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए? मॉक टेस्ट तो यार देखो मेरा ये होता था कि मैं रेगुलर देता था। हुँ, मतलब एक तो रोज़ के रोज़ देता ही था, और जब मेरा एग्ज़ाम क्लोज़ आने लग जाता था, मतलब पहले क्या करता था मैं बुक से देता था। पहले ऑनलाइन नहीं देता था। हुँ, जैसे अब जब और लेकिन जब क्या हुआ कि एग्ज़ाम आने के लिए अभी 2 महीने बचे हैं, हुँ, तो फिर मैं ऑनलाइन देना शुरू कर दिया। रोज़ के रोज़ एक मॉक टेस्ट दे दिया। हुँ, तो ऐसा करके चलता था मेरा, और मैं क्या करता था उसमें क्या कहते हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट खरीद लेता था। तो एक एक ही मॉक टेस्ट को 5 बार दे सकते थे। उस हुँ, समय ऐसा चलता था, अब पता नहीं ऐसे चलता कि नहीं चलता। तो हुँ, 1 दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, फोर्थ दिया, फिफ्थ दिया, उसके फिर बाद क्या? फर्स्ट दोबारा दिया, सेकंड, ऐसे करके वापस-वापस आते रहे। फिर जब वो खत्म हो जाता था, तो मेरी एक टेक्नीक थी, जब मैंने क्योंकि जब मैं इतनी बार फेल हो गया था, तो मैंने क्या करा कि अब कंप्यूटर मॉक टेस्ट बार-बार खरीदने के लिए दिमाग खराब होता था कि कौन खरीदे। हुँ, तो मेरे पे जो बुक होती थी ना, तो 20 मिनट्स की जगह मैं 18 मिनट्स लगा के करता था। मैंने अच्छा, कहा कि जो सिस्टम में टाइम वेस्ट होएगा 2 मिनट, वो यहाँ वेस्ट हो जाएगा। हाँ, तो उसके बाद मैंने क्या करा, उसको 18 से 17 किया, फिर 16 किया। ऐसे करके मैं बुक से करता था। तो अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, हाँ, तो अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रेंट दो। मतलब टाइमर के 20 की साथ। जगह 19 मिनट करो। हाँ, हाँ, 20 की जगह 19 मिनट लगाओ, फिर 19 की जगह 18 मिनट लगाओ। ऐसे करके मैं 15 मिनट पे आया था एक बार। हुँ। जब मैं पीक पे था अपनी उसके प्रिपरेशन के, तो 15 मिनट तक आ गया था मैं। अच्छा कोई पर्टिकुलर बुक अगर कोई मतलब रेफर करे बच्चा कोई पर्टिकुलर बुक जैसे अगर मैथ्स के लिए मैं कहूँ, तो मैंने किरण पब्लिकेशंस की बुक्स यूज़ करी थी। हुँ, और काफ़ी बढ़िया बुक्स थी। किरण पब्लिकेशंस की बुक मुझे काफ़ी ठीक लगी थी, क्योंकि हुँ, उसमें क्या था कि उस बुक में क्या था, आपके बहुत सारे क्वेश्चन्स होते थे। तो मतलब एक ही चैप्टर के आपको लगभग 300, 400, 500 क्वेश्चन मिल जाते थे। तो वो एक क्वेश्चन बैंक टाइप हो गई थी। तो मैं मतलब एक बार वो बुक से पढ़ा, तो लगातार क्वेश्चन्स कर सकता हुँ, था। हुँ, 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 और रीज़निंग में तो ख़ैर ये था कि रीज़निंग तो मैं ज़्यादातर मतलब नेट से ही करता था। बाकी रीज़निंग की भी किरण किरण की बुक थी, हुँ, प्रैक्टिस सेट थे, एक एक रेड कलर की बुक आती है अरिहंत की, वो यूज़ करता था। अच्छा।
मतलब बुक्स फॉलो हम्म, करी हैं तूने, है ना, इवेंचुअली। हाँ ठीक है, अब ये हाँ बच्चे क्योंकि को मैं, ये बच्चे को खुद को डिसाइड करना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ हाँ, क्योंकि दूसरी बात ये भी थी ना, मैं कोचिंग में था तो कोचिंग वाले सर ने मेरे को बुक ला के दे दी थी कि हम्म। इससे करो। तो या तो अगर आप ऑनलाइन पीडीएफ से कर सकते हो तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अच्छा, एक बिल्कुल नया बच्चा जिसको इसे अभी आप भी कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, तो एक बिल्कुल नया बच्चा हम्म। जिसको कॉमर्स बैकग्राउंड से सबसे पहले होता है कि भाई मैथ्स से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, तो मैथ्स मतलब चालू कैसे करे बच्चे, बाकी तो उड़ा लेंगे, चालू कैसे करे, पहला स्टेप क्या होना चाहिए मैथ्स के लिए? देखो, पहला स्टेप यही है कि आप चैप्टर वाइज चैप्टर जाओ। जो भी सिलेबस है वो चैप्टर वाइज चैप्टर आप जाके पूरा खत्म कर दो। उसके बाद क्या है, जब आपका एक बार चैप्टर वाइज चैप्टर खत्म हो गया ना, तो रिवीजन फिर दोबारा चैप्टर वाइज चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। हम्म। फिर रिवीजन में क्या करो, 5 क्वेश्चन यहाँ से उठा लिए, 5 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 यहाँ से उठा लिए। तो एक दिन में मान लो आपने लगा लिया कि आज मैंने 50 क्वेश्चन करने हैं, तो 5 5 चैप्टर करके 10 चैप्टर खत्म हुए। ऐसे ही करके आप इंटरचेंज इंटरचेंज करके मैं 5 5 क्वेश्चन क्वेश्चन में 5 मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप चाहे तो 10 भी करो, वो आपकी हाँ। कैपेबिलिटी के ऊपर है। चाहे आप 100 क्वेश्चन करो, 50 करो, लेकिन फिर दूसरा सब्जेक्ट भी देने होते हैं, इसलिए मैं 5 करता था। तो मैं क्या करता था, जैसे एक बार मेरा सिलेबस हो गया था, तो मैं 5 5 क्वेश्चन लगभग 7 8 चैप्टर या 10 चैप्टर से ले लेता था एक ही डेली। बार में। हाँ डेली। फिर अब डेली ये है कि कभी कभी नहीं हो पाता, वो तो बात है ही कि कभी ब्रेक हो गया, कभी कुछ हो गया। लेकिन मतलब मेरी कोशिश रहती थी कि 50 क्वेश्चन ना भी हो तो 30 40 तो हो ही जाए। वैसे सिद्धार्थ, भाई तीन मस्ट हैव क्वालिटीज जो एक एसबीआई पीओ में होनी चाहिए या एसबीआई पीओ बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो तीन क्वालिटीज क्या होंगी? एक तो आपको पढ़ाई करते समय डिसिप्लिन रहना है। हम्म। मतलब आप चाहे कुछ भी करो, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि कुछ मिस आउट भी करने की जरूरत नहीं है लाइफ में, कि आपने क्या बोलते हैं, कुछ करा ही नहीं जिंदगी भर। आप ये करो कि 6 7 घंटे होते हैं दिन के, आप 6 7 घंटे पढ़ाई कर लो। आपको लगा हाँ यार मैंने 6 7 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद अगर आपको शाम को आप दोस्तों के साथ घूमने जाते हो तो चला जाओ। लेकिन अगर आपने 6 7 घंटे पढ़ाई नहीं करी है किसी दिन, और तब आप घूमने जा रहे हो, तो वो गलत है। अपना दिन का टारगेट पूरा करो, फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। एक तो ये तुम्हारा होना चाहिए कि मैं काम खत्म करके उसके बाद ही कुछ करूंगा। ठीक है। दूसरा ये है कि हाँ लगे रहो, अगर तुम्हें ये है कि हार मत मानो। हार मत मानना कि यार एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं, अब मेरा एक मतलब मैं एक एग्जाम दे के आया, मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, यार मैं तो छोड़ रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में कुछ नहीं रखा, किस्मत वालों को मिलती है। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे मेरे को ये सुन के इतना गुस्सा आता है ना, मतलब जिसका प्रीलिम्स, मतलब क्या बोलते हैं, प्रीलिम्स मेरा 1 पॉइंट कुछ मार्क्स से रह गया, मेरी तो लक ही खराब है। हम्म। प्रीलिम्स ही तो रहा है, फिर मेंस भी तो था, फिर इंटरव्यू भी तो था। सही तुम बात तो है। ऐसे बोल रहे हो कि तुम अगर प्रीलिम्स में 1 नंबर और आया था तो मेंस भी कर देते। मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन में ही कमी है ना, एक हाँ। नंबर तुम्हारा प्रीलिम्स में छूटा है। हम्म। इवन अगर तुम्हारा मेंस ही कट ऑफ 50 जाती, अगर तुम्हारे 50 भी आ जाते ना, तो भी तुम फाइनल मेरिट में बाहर थे, हम्म। क्योंकि कम से कम कट ऑफ से 15 नंबर ऊपर चाहिए होते हैं। तो लक को तो मतलब बंदे ऐसे ऐसे इतनी जल्दी लक को दोष दे देते हैं कि यार 1 नंबर से रहा तो मतलब लकी कुछ वो होगा। मैं लक तब खराब मानता हूँ कि अगर आपका सब कुछ हो गया और आप मेडिकल में बाहर हो गए, हम्म। तो मैं कह सकता हूँ कि, और बैंक का मेडिकल इतना कुछ वो होता नहीं है, हाँ। मतलब इतना हार्ड। लेकिन ये 1 नंबर से रह गए तो मैं अनलकी हूँ। 1 नंबर तो 1 नंबर से तुम यहाँ पे इसलिए रहे हो कि 1 नंबर प्रीलिम्स में रहा, हाँ। हाँ। मेंस तो अभी पूरा पड़ा था। अगर 1 नंबर यहाँ आ भी जाता तो मेंस में तो 1 नंबर थोड़ा, वो मेंस में इंटरव्यू 10 नंबर में। हो जाते। हम्म। फिर इंटरव्यू भी है, तो हर इसको स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सिंपली बोल दो कि, तो दूसरी बात ये है कि लक को दोष देना छोड़ो। उसके बाद भी ये है कि एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेवर लेट योर लाइफ फॉल अपार्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को 2 3 साल हो गए हैं पढ़ाई करते हुए, लेकिन मेरा कुछ हो नहीं पा रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि एक छोटी मोटी जॉब साइड बाय साइड पकड़ लो। उसके बाद तैयारी करते रहो, जब तक एज है साला कभी तो निकलेगा। ऐसे सोच लो। हम्म। मतलब 2 साल, 2 या 3 साल तुमने लग के पढ़ाई कर ली। मेरा खुद का प्लान ये था कि 2 या 3 साल लग के पढ़ाई करूंगा, निकलता है तो ठीक है, वरना मैं दोबारा वही होटल की जॉब कर लूंगा 5 हजार रुपए की। और उस समय मैं 23 का था। मैंने कहा 30 तक एज है, कभी तो निकलेगा मेरा। मेरे दिमाग में था कि कभी तो निकल जाएगा इन 10 7 8 साल में, कभी तो ऐसा होगा कि हाँ निकल गया। ये मैंने सोच रखा था। आपकी जर्नी ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, तो अगर एंड करते हुए हम्म। हम ये बोलें कि भाई ऐसा हो कि भाई अगर सिद्धार्थ भी कर सकता है तो भाई आप भी कर सकते हो, वो कोई मोटिवेशनल वर्ड्स क्या होंगे बच्चों के लिए? बहुत से बच्चे आप समझ ही रहे होंगे, मैं 3 बच्चे होते हैं, टॉपर होते हैं, एवरेज होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं। तो यहाँ पे एक बिलो एवरेज बंदा बैठा है, तो जो बिलो एवरेज बंदा देख रहा है तो वो समझो इस बिलो एवरेज बंदे ने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। जो एवरेज बंदा बैठा है वो ये बोले कि इस बिलो एवरेज ने कर लिया तो मैं तो कर ही लूंगा ना। और जो टॉपर बंदा बैठा है वो भी यही सोच सकता है कि यार जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो यही बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो सिद्धार्थ, इट वाज फैबुलस हैविंग यू ऑन द शो, मतलब बहुत मजा आया, थैंक यू, और थैंक एंड यू। एंड आई डोंट थिंक कि इतना एंटरटेनिंग पॉडकास्ट अभी तक किसी बच्चे ने बैंकिंग इंडस्ट्री में देखा होगा, बिकॉज इट वाज फुल ऑफ फन, सीरियसली। थैंक यू, थैंक यू।